नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस बायोलॉजी में प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। क्योंकि अगर एग्जामों की बात की जाए तो नेक्स्ट मंथ में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ बाद 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो उन्हीं एग्जामों की दृष्टि से हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे सक्रिय प्रकाश रिक्त स्थान है। बैंगनी प्रकाश ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश ऑप्शन नंबर सी, नीला प्रकाश ऑप्शन नंबर डी, हरा प्रकाश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग में कुछ कम होता है तथा अन्य रंगों में और अधिक कम होता है साथियों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए धूप, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी पर्ण रहित क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो पौधों में होती है। किसमें होती है, पौधों में होती है। और उसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, जल की भी पड़ती है और पर्ण रहित क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयंपोषी रिक्त स्थान की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। जो स्वयंपोषी होते हैं वो किसकी प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी स्वतः संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी सन्मार्जक, ऑप्शन नंबर डी जियोमेट्राइजेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। स्वयंपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं तथा क्या करते हैं, फिर उसके बाद अकार्बनिक यौगिकों को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक परजीवी पौधा, ऑप्शन नंबर ए है पिचर पौधा, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य ओस, ऑप्शन नंबर सी है बीनस फ्लाई ट्रैप और ऑप्शन नंबर डी अमरवेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरवेल। अमरवेल की बात करें तो अमरवेल कुल स्टेम परजीवी कैसी है, कुल स्टेम परजीवी है। अमरवेल के परिवार में अगर प्रजातियों की बात की जाए तो लगभग 200 प्रजातियां शामिल होती हैं, जिसमें सभी अन्य पौधों पर स्टेम क्या स्टेम के रूप में रहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादपों की पत्तियों में सूर्य के प्रकाश को किस यौगिक द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है मायोग्लोबिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। देखिए क्या होता है, पादप क्लोरोफिल नामक यौगिक द्वारा सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर हरे पौधों के प्रकाश तंत्र में 2 प्रकार के क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियां रिक्त स्थान के माध्यम से CO2 लेती हैं, CO2 गैस ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर ए है स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी है जाइलम, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोमेटा। आपने पहली बार नाम सुना होगा शायद, स्टोमेटा किसे कहते हैं। क्या होता है, पत्तियां CO2 को छोटे छिद्रों के माध्यम से क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा पौधों और पेड़ों में गैस विनिमय का क्या करता है, कार्य करता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। सनड्यूस, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू डेयर बॉटर्स, ऑप्शन नंबर सी है बीनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन नंबर डी है और प्रयुक्त सभी। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधे वह पौधे होते हैं जो जानवरों या कीड़ों को क्या कहते हैं, फंसा कर खाते हैं। छोटे छोटे जानवर होते हैं या कीड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपने जाल में फंसा कर खाते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये तीनों जो पौधे दिए गए हैं ये सारे कीटभक्षी के पौधों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है थाइलाकॉइड प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है केल्विन चक्र, ऑप्शन नंबर सी है थॉमस प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट प्रक्रिया। देखिए क्या होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केल्विन चक्र हो जाएगा। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है और लेकिन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है
कोबाल्ट और ऑप्शन नंबर डी है जस्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल में पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम मात्रा कितनी होती है? 2.6% मात्रा होती है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता? लोहा या फास्फोरस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी। देखिएगा, अगर उन्मुक्त ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो जल के अणु होते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है घासों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है शैवालों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वृक्षों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है धान के खेतों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी शैवाल के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया या एलगी क्या बोलते हैं? एलगी को ही क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? ऑप्शन नंबर ए है अमरवेल, ऑप्शन नंबर बी है चंदन, ऑप्शन नंबर बी है बिस्कम, ऑप्शन नंबर डी है नेफेंथीज। देखिए, अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेफेंथीज। तो जो नेफेंथीज जो पौधा होता है वो मेघालय साइड में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये घड़ीनुमा आकृति का होता है। जैसा कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऐसा इस टाइप का पौधा होता है, घड़ेनुमा आकृति का पौधा होता है। तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, अब इस ढक्कन में से क्या होता है? एक खुशबू सी निकलती है। क्या निकलती है? खुशबू। जब ढक्कन खुला रहता है खुशबू, तो कीड़े मकोड़े जो आते हैं वो इस खुशबू को सूंघकर जैसे ही अंदर होते हैं तो ये ढक्कन इसमें बंद कर लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? उसमें फंस जाते हैं। तो उन्हीं पौधों को क्या कहते हैं? कीट बख्शी। कीट बख्शी का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। देखिए, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पानी में क्या है? घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा और ऑप्शन नंबर डी है स्थूल खाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वसा। वसा शरीर को प्रति ग्राम 9 कैलोरी प्रदान करता है। वे ऊर्जा का सबसे धीमा स्रोत है। क्या है? वसा। शरीर को वृद्धि और ऊर्जा के लिए वसा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? ऑप्शन नंबर ए है भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, ऑप्शन नंबर बी है भोजन जिसमें वसा अधिक हो, ऑप्शन नंबर सी है भोजन जिसमें विटामिन अधिक हो और ऑप्शन नंबर डी है भोजन जिसमें प्रोटीन अधिक हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने वाले क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी है मुंह, ऑप्शन नंबर डी है पेट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। ठीक है, एक वयस्क महिला में छोटी आंत की औसत लंबाई की अगर बात करें 7.1 मीटर और एक वयस्क पुरुष में होती है 6.9 मीटर होती है। छोटी आंत को पाचन नात्र या जेजुनम या इलियम में विभाजित किया जाता है साथियों। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में उपस्थित गृहिणी का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है भोजन को एंजाइम के साथ मिलाना, ऑप्शन नंबर बी है भोजन से जल को ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर सी है भोजन और अपशिष्ट को अलग करना और ऑप्शन नंबर डी है भोजन का पीएच मान बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोजन को एंजाइम के साथ मिलाना। छोटी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को एंजाइम के साथ और भोजन को एंजाइम में तोड़ना होता है। भोजन के अग्न्याशय रस में मिलने वाले यह गृहिणी में घूमता है, जहाँ इसमें पित्ताशय से पित्तरस और अग्न्याशय से पाचन रस आकर मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। तो 4 कौन कौन से होते हैं? छिद्रक या कृतंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो दूसरे नंबर के होते हैं उन्हें भेदक या
रदनक कहते हैं जो ऑप्शन तीसरे नंबर के होते हैं, अग्र चर्वणक होते हैं और जो चौथे नंबर के होते हैं वो चर्वणक बोलते हैं साथियों। तो टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है। ऑप्शन नंबर ए है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है अकल दाढ़ और ऑप्शन नंबर सी है ग्रसनी, ऑप्शन नंबर डी है गल ग्रंथि। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकल दाढ़। देखिए अकल दाढ़ क्या होती है, अकल दाढ़ जो निकलती है वो 17 से 25 साल के बीच में निकल कर आती है। मुंह के सबसे आखिरी व सबसे मजबूत दांत होते हैं, कौन होते हैं, अकल दाढ़ होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रहिका, ऑप्शन नंबर बी है मुख गुहिका, ऑप्शन नंबर सी है ग्रहणी, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख गुहिका से। देखिए क्या होता है, भोजन के बड़े अणुओं के छोटे छोटे अणुओं में पाचन रसायन विघटन होता है। कपाल गुहा में क्या होता है, कपाल गुहा में भोजन लार के साथ मिलाया जाता है और पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है साथियों। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कपाल गुहा या क्या कहते हैं, मुख गुहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है साथियों, सो आवाज़ निकल नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए है अंतःग्रहण, अन्वेषण, पाचन, स्वांगीकरण या निष्कासन। ऑप्शन नंबर बी है अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण या निष्कासन। ऑप्शन नंबर सी है अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण या अपशोषण और निष्कासन। और ऑप्शन नंबर डी है अंतःग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन, निष्कासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। क्या होता है, देखिए खाद्य प्रसंस्करण के जो होते हैं चरण होते हैं वो टोटल 5 चरण होता है, वो इसी क्रम में होते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र के संचालन क्षेत्र का एक हिस्सा है और पाचन तंत्र का भी हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए है लैरिंक्स, ऑप्शन नंबर बी है फेरेंक्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेचिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्रोंची। तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेरेंक्स हो जाएगा। मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्यों में फेरेंक्स श्वसन तंत्र के संचालन क्षेत्र का क्या होता है, एक हिस्सा होता है और पाचन तंत्र का भी एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेरेंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा भाग छोटी आंत से पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थ्यणु, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी है लसिकाणु, ऑप्शन नंबर डी है रक्त वाहिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त वाहिका। देखिए क्या होता है, पचा हुआ भोजन आंत की दीवार से रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, गुजरता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदर को छोटी आंत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइलोरस, ऑप्शन नंबर बी है इलियम, ऑप्शन नंबर डी है डिओडेनम, ऑप्शन नंबर डी है जेजुनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिओडेनम। देखिए क्या होता है, डिओडेनम उदर की छोटी आंत से जोड़ता है। उदर को किससे जोड़ता है, छोटी आंत से जोड़ता है। यह उदर और छोटी आंत के मध्य भाग या जेनुनम के बीच स्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए डिओडेनम हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।